Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 10 IT, subject code is 402 है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10 IT का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स 2 का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम रिपीट करता है, दैट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लर्न और रीड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर दें और द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। देखिए थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए। आईटी का पेपर आज पहला थ्योरी क्लास है, तो इसमें थ्योरी 50 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। द कोर्स इज प्लान सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट मीन फॉर डेवलपिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड वोकेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑप्टिंग फॉर स्किल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट द यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स एंड मार्क्स। देखिए कितना है। सबसे पहले पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, ठीक है। यूनिट 1 अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस सेशन में दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स 2। ये 1 शॉर्ट वीडियो है चैप्टर 1 का और इसका मैक्सिमम देखिए यहाँ 2 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स दैट इज़ 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स 2 से 1 मार्क्स, इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 2 से 3 मार्क्स एंड ग्रीन स्किल्स 2 से 1 मार्क्स, ठीक है। ये डिफरेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें आपका MCQs वगैरह भी है। तो इसका फाइनल जो CBSE बोर्ड का मार्किंग स्कीम है वो मैं समझाऊंगा। इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, क्योंकि CBSE का कुछ चेंजेस होता रहता है। तो मैं वो चीज़ के किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन MCQ का आएगा, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। CBSE का भी लेटेस्ट आने वाला आ जाएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है चैप्टर 1 दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स 2। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन अराइज होगा टॉपिक वाइज वो हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेट। देखिए एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। लैटिन वर्ड है जिसका नाम है कम्युनिकेट विच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर। इट मीन्स शेयरिंग ऑफ थाट्स आइडियाज़ एंड इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन। देखिए डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गया। अगर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ, जब हम लोग आइडियाज़, थाट्स, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस, फीलिंग, इमोशन, इन सब दो इंडिविजुअल आपस में या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जब आपस में चेंज करता है थाट्स, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन को, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर्सन 1 है, यहाँ पे पर्सन 2 है, ठीक है। तो पर्सन 1 पर्सन 2 से जब कम्युनिकेट करेगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ ना कुछ इसको बोलेगा और ये उसका रिप्लाई देगा। सो वी कैन से कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल में। ऊपर का जो डिफिनेशन लिखा है एनफ है, उसी को आप करिएगा ना। अब आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। व्हेनेवर वी कम्युनिकेट देन द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकंड इज मीडियम, थर्ड इज रिसीवर। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट्स देख लीजिए। सेंडर का मतलब क्या होता है, सोर्स और ट्रांसमीटर जो मैसेज को भेजता है इज द वन विच क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को क्रिएट करता है। मीडियम विच कैरीज द मैसेज, जिसमें मैसेज जो मैसेज को कैरी करता है उसको मीडियम बोलते हैं। और रिसीवर विच रिसीव्स द मैसेज। यहाँ पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे सेंडर क्या कर रहा है, क्रिएट किया मैसेज। अब मैसेज क्या होगा, किसी मीडियम के थ्रू गया और रिसीवर को रिसीव हुआ। यही कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिंपल सा। भैया थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। डूइंग ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन व्हेन वी स्पीक विथ आवर फ्रेंड वी आर द सेंडर। हम लोग जब बोलेंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे, सेंडर कहलाएंगे। और जो हमारी बात को सुनेगा उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। द टेलीफोन लाइन और एयर थ्रू विच वॉइस इज ट्रांसमिटेड इज द मीडियम। और टेलीफोन वायर हमारा क्या बन जाता है, मीडियम। एंड आवर फ्रेंड इज द रिसीवर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। ये वॉइस कम्युनिकेशन कहते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। सेंडर कौन फीडबैक देता है, रिसीवर, ठीक है। वर्बल भी हो सकता है कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग सारा। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा यहाँ पे
देखिए, इट इज़ वाइटल दैट पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट टू हैव डिफरेंट गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब जहाँ जैसा काम करोगे उस तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स मिलता है। कम्युनिकेशन इज बेसिस फॉर मेंटेनिंग सक्सेसफुल रिलेशंस के लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैप्टर पूरा डिटेल में थोड़ा पढ़ने से बेनिफिट ये है कि एमसीक्यू कहीं से भी आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू से। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करेंगे कि पूरा एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे। कोशिश है कि जल्दी खत्म हो जाए वीडियो, कम से कम टाइम में, ताकि आपका और भी चैप्टर बचे हो उसको भी पढ़ना है हम लोग को। मेथड्स कौन कौन सा कम्युनिकेशन में, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल होता है। अब देखिए, इसमें डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन भी पूछता है। तो चलिए फटाफट करते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है बोल करके, जो बोल करके वो वर्बल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, विदाउट स्पोकन वर्ड्स। और विजुअल कम्युनिकेशन यहाँ देखिए ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। एक डायग्रामेटिकली आपको समझाया किया है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है। जिसमें भी फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कैसे, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब नीचे 4-5 दे देगा, फेस टू फेस, हाँ, टेलीफोन, वीडियो, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आपको अगर पता हो कि वर्बल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस आता है, टेलीफोन आता है, वीडियो, तभी ना चूज़ कर पाओगे। तो ये थ्योरेटिकल आपको थ्रू आउट चैप्टर को इस तरह से पढ़ लोगे, एक बार सुन भी लोगे यूट्यूब वीडियो में, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इन ए क्लियर कंसाइज मैनर इन ऑर्डर टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर हो, कंसाइज मतलब छोटा हो, जो भी आप लोग कम्युनिकेशन करें। वर्बल कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओरल और रिटन। एग्जाम में कभी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस भी आता है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। चलिए आइए करते हैं। ओरल में क्या होता है, हम लोग बोल कर कम्युनिकेशन करते हैं ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो गर्ल है, इस पर्सन को कुछ बोल रही है, देन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओरल हो रहा है, बोल के हो रहा है। जबकि यहाँ रिटन हो रहा है, मेल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय सेंडिंग अ मेल। देखिए बहुत अच्छा सा डायग्रामेटिकली बुक ने बताया है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन विथ वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स इज ओरल। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स मतलब रिटन फॉर्म में जब कम्युनिकेशन करेंगे, ब्लैक एंड वाइट में कम्युनिकेशन करेंगे, तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड एंड कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, और कम्युनिकेशन वर्ड से तो होता है, कम्युनिकेशन किससे इन्फ्लुएंस करता है, पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, है ना। आप जब कम्युनिकेट करोगे तो आपका पिच कितना है, आप कितना ज़ोर से बोल रहे हो, कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हो, कितना क्लियर बोल रहे हो, ये सब ओरल कम्युनिकेशन में आता है। ओरल कम्युनिकेशन में अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल कम्युनिकेशन, तो याद रखना फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, फ़ोन कम्युनिकेशन भी आपका ओरल कम्युनिकेशन है। ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो इसको याद रखना। फ़ोन कम्युनिकेशन भी आपका ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन, वीडियो कॉल्स एंड पब्लिक स्पीचेस आर अदर एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंक्लूड रिटन डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन और वर्ड। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन थ्रू आप ईमेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजेस, मेमोज के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। यहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। अगर ईमेल के थ्रू कर रहे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, तो ऑब्वियस है रिटन होगा, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन वर्बल का कौन सा कम्युनिकेशन होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में आप लिख के राइटिंग में लेटर डॉक्यूमेंट बनाओगे, ईमेल देखिए कितना अच्छा डायग्राम में बताया, और ये व्हाट्सएप से अगर चैटिंग भी करते हो तो दैट इज ऑल्सो ए रिटन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट्सएप इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्या लिखोगे, ओरल की रिटन, या फिल इन द ब्लैंक में, तो रिटन कम्युनिकेशन लिखोगे। इन रिटन कम्युनिकेशन द टेक्स्ट मस्ट बी रीडेबल, स्पेलिंग एंड ग्रामर मस्ट बी करेक्ट। रिटन कम्युनिकेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे या भेजोगे वो करेक्ट होगा, रीडेबल, पढ़ने लायक होगा, ग्रामर उसका सही होगा। इन्फॉर्मेशन शुड बी कंसाइज, छोटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्टाइल ऑफ राइटिंग मस्ट बी सुटेबल। आप किस तरह से लिखे पढ़ा जाए किसी से, ऐसा नहीं कि पढ़ ही ना पाए, एलिजिबल नहीं होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए आपका रेट। ये रिटन कम्युनिकेशन का पॉइंट है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल दोगे तो मतलब कंसीडर कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत गलती भी होगा, ग्रामर मिस्टेक भी होगा तो चल जाता है, लेकिन रिटन में आपको हमेशा सही देना। तो ये आप देख लेना। तो इनके भी क्या, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच कम्युनिकेशन इज़ बेटर, ओरल और रिटन, तो हम कह सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन इज़ बेटर। वाई? क्योंकि इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, कंसाइज, है ना, एंड
एंड इट इज़ ऑल्सो इंफॉर्मेटिव, ठीक है, एंड रीडेबल। दैट्स वाई रिटन कम्युनिकेशन इज़ बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन, अगर क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए एडवांटेज आएगा वर्बल कम्युनिकेशन का, तो देखिए 4 लिखा उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना है 2 पॉइंट। इट इज़ फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन, द रिस्पॉन्स रिसीव्ड इज़ वेरी फास्ट। ये वर्बल कम्युनिकेशन का 2 एडवांटेज पढ़ लेना। डिसएडवांटेज भी कोई एक, इट हैज़ इशूज़ व्हेन कम्युनिकेटिंग विद डिस्टेंट पीपल। अब मान लो कोई दूर में खड़ा है तो उसको चिल्लाते रहोगे तो उसको आवाज़ नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन बोल करके आप चिल्लाओगे नहीं पहुँच रहा आवाज़, लेकिन यहाँ से टाइप कर दोगे व्हाट्सएप में, उसको मैसेज ब्लिंक कर जाएगा। तो कौन सा, रिटन कम्युनिकेशन इज़ बेटर। तो यहाँ पे आपका यही लैक करेगा डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन की, डिस्टेंट पीपल से कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। और वर्बल कम्युनिकेशन इज़ लेस ऑथेंटिक, ये भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप बोल से किसी को बोल दोगे तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर रिटन में ले लोगे तो वो हमेशा आपको प्रूफ की तरह काम करेगा। तो ओरल और रिटन में एक और डिफरेंस आप याद रखना कि ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन का देयर इज सम प्रूफ। फिर है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे। पब्लिक स्पीकिंग रेफर टू द एक्ट और डिलीवरिंग अ स्पीच और प्रेजेंटेशन टू ए लाइव ऑडियंस। अगर आप लाइव ऑडियंस के सामने, सबके सामने कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। डिलीवर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में बहुत अच्छा बताया, एक लेडी है कुछ बोल रही, सारे लोग क्लैप कर रहे हैं। यहाँ एक बॉय है वो कुछ लेक्चर डेस्क पे कुछ बोल रहा है और यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन। टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर, है ना, अगर आपको इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो आपको क्या फॉलो करना होगा, प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल है। एक प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, 3 आपको करना होगा, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर बनने के लिए। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, जहाँ आप बिना बोले वर्ड्स का यूज किए बिना कम्युनिकेशन करोगे तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज थ्रू, किसके थ्रू किया जाता है, अब ये भी है गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बोलना नहीं, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से, इशारा से, है ना, हेड्स मूवमेंट से, आइज से, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें भी विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये किसमें आता है, एमसीक्यू में पूछता है। तो ये आप याद रखना है कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, मूवमेंट, पोजिशनिंग, पारा लैंग्वेज, पोस्चर, ये सब किसका पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल हो गया, पॉजिटिव में स्माइलिंग, फ्रेंडली, ओपन फेस, निगेटिव में सकिंग, एंग्री, बोर्ड एंड रोलिंग आइज, ठीक है। आई कांटेक्ट में पॉजिटिव में डायरेक्ट कांटेक्ट, निगेटिव में डाउनकास्ट आइज, गेस्चर में पॉजिटिव थम्स अप, ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव में थम्स डाउन, मूवमेंट में पॉजिटिव शेकिंग हैंड्स, निगेटिव पेशिंग अप एंड डाउन, पोजिशनिंग कीपिंग ए स्लाइट डिस्टेंस, निगेटिव लुकिंग ओवर द अदर पर्सन। ये थोड़ा सा खाली याद रखना, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है डीप में। पोस्चर में पॉजिटिव निगेटिव इसमें भी है, ड्रैगिंग, सिटिंग इन ए कर्व पोजीशन, स्टैंडिंग अप स्टेट, एक बार पढ़ लेना एग्जाम टाइम में। पारा लैंग्वेज पॉजिटिव ये भी है, निगेटिव होता है स्पीकिंग टू फास्ट, एक्साइटमेंट, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, फास्ट एक्साइटमेंट है तो ये पारा लैंग्वेज में होगा। निगेटिव स्पीकिंग टू स्लो, सैडनेस। एडवांटेजेस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, हेल्प टू हैंडीकैप्ड, जो पीपल हैंडीकैप्ड है उनको ये कम्युनिकेशन आसान होता है क्योंकि वहाँ बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है इसमें, क्विक एंड एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। कोई 2 पॉइंट आप याद कर लेंगे। डिसएडवांटेज में नो रूल्स, या कोई रूल्स नहीं है, और वेग, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, क्वाइट वेग। इन कॉम देयर नो यूज़ ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एक्सप्रेस फॉर क्लियर मीनिंग टू द रिसीवर, को क्लियर मीनिंग नहीं मिल पाता कभी क्या बोल रहा है। डिफरेंस वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 3 पॉइंट जरूर कर लेना, जैसे वर्बल में यूजेस ओरल वर्ड्स, नॉन वर्बल में यूजेस सिम्बॉल्स या विदाउट वर्ड्स लिख सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू स्टैंड है नॉन वर्बल। 3rd पॉइंट आप याद कर लेना, ईजी टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ कन्वर्सेशन, नो प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन इज अवेलेबल। ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना। अच्छा कम्युनिकेशन का वर्बल में आपके पास क्या होगा, प्रोड्यूस करोगे प्रूफ, लेकिन नॉन वर्बल में कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। विजुअल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ विजुअल एड्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में।
इट इज़ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफी, साइंस, सिम्बॉल्स और डिज़ाइन, पोस्टर, टेलीविज़न, वीडियो क्लिप्स के आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे दे पोस्टर, चार्ट्स है ना, विजुअल का वीडियोज़, ये देखिए सिम्बॉल्स वगैरह बना हुआ है। उसके बाद द वेरियस एग्जांपल है विजुअल कम्युनिकेशन का, ट्रैफिक सिम्बॉल, साइंस फॉर लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, सिग्नल्स फॉर नो स्मोकिंग, है ना, नो साउंड एरिया, फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखते हैं। एडवांटेजेस देख लीजिए, इफेक्टिव फॉर इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी पिक्चर को, सिम्बॉल को देख करके कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि नो स्मोकिंग बोला है, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट्स, है ना। हेल्प्स इन ओरल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है विजुअल कम्युनिकेशन, ईजी एक्सप्लेनेशन है, तो कोई 2 पॉइंट आप इसका याद कर लेना। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली होता है, द वेरियस मेथड कम्युनिकेशन आर मोस्ट कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स है इसका प्रेजेंटेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसको 2 पॉइंट कोई या 1 पॉइंट आप याद कर लेना। कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। चलिए कम्युनिकेशन साइकिल का ये वाला डायग्राम एग्जाम में अगर आएगा तो झट से बना देना। सबसे पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो सेंडर में क्या लिखना, विच क्रिएट्स द, सेंडर इज द पर्सन विच सेंड द मैसेज, या विच क्रिएट्स द मैसेज, खत्म। मैसेज क्या होता है, मैसेज द इन्फॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू सेंड टू रिसीवर। मैसेज क्या होता है, इट इज़ द आइडिया ऑफ द मैसेज, जो सेंडर भेजता है ना, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू सेंड। इनकोडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंडर मैसेज टू इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली। या वी कैन से इनकोडिंग मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल मैसेज और सेंडर मैसेज इनटू सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। आप लिख लो कॉपी में जो मैंने बोला। और चैनल का मतलब क्या, विच कैरीज द मैसेज, जो मैसेज को कैरी करेगा। शॉर्ट में आप लिखो, इतना बड़ा बुक वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। रिसीवर क्या होता है, विच रिसीव्स द मैसेज। डिकोडिंग क्या होता है, जस्ट इनकोडिंग का अपोजिट is the process of converting the symbolic message into its original form, that is known as decoding। लिख लीजिए जो मैंने बोला है। और feedback is the response or action of the receiver to the sender message। ये क्या होता है, response और reaction of the receiver, है ना। रिसीवर का जो response और reaction होता है किसके प्रति, सेंडर के प्रति। या सेंडर ए है और सेंडर बी है, तो सेंडर बी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा सेंडर ए को कि मुझे मैसेज मिल गया, तो दैट उस चीज़ को ही हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो दैट इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर मैसेज। इट हेल्प्स द सेंडर नो वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, फाइनल कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन साइकिल का, या इंटीग्रल पार्ट भी होता है कम्युनिकेशन। इट अलाउज द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू जज हाउ द कम्युनिकेशन इज। अगर फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, आप सेंडर है एक रिसीवर है, अगर आपको सेंडर को फीडबैक अच्छा मिलता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बन गया। हाउ वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, तो बाय यूजिंग फीडबैक, है ना। व्हेन द रिसीवर ऑफ ए कम्युनिकेशन सेंड्स ए रिस्पॉन्स और रिप्लाई टू द मैसेज, इट इज कॉल्ड फीडबैक। इससे रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है सेंडर को बैक, तो दैट इज नोन एज फीडबैक होता है। फीडबैक इंडिकेट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फीडबैक क्या इंडिकेट करता है कि मैसेज सक्सेसफुली भेजा जा चुका है। इट इज़ ए प्रोसेस बाय द रिसीवर्स रिएक्शन टू द मैसेज ट्रांसमिटेड टू द सेंडर। देखिए इनकोडिंग में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना मैसेज का सेंडर और रिसीवर में, ठीक है। और डिकोडिंग कन्वर्ट करता है सिम्बॉलिक मैसेज को उसके ओरिजिनल फॉर्म में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीडबैक भी आता है एग्जाम में। फॉर्मल फीडबैक, इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक एक प्लान्ड प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक। दीज आर सिस्टमैटिक दैट मेजर व्हाट एंड हाउ वेल द पर्सन परफॉर्मेंस इज थ्रू आउट द ईयर। अब थ्रू आउट द ईयर आप पूरा देखना चाहते हो एक पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, फीडबैक लेना चाहते हो, तो वो फॉर्मल फीडबैक है, ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम के एंड में सेशन के एंड में एग्जाम होता है, तो वो आपका फीडबैक है, फॉर्मल फीडबैक हुआ। इनफॉर्मल फीडबैक इज दोज स्पॉन्टेनियस फॉर्म ऑफ फीडबैक दैट कैन बी ईजिली भी इनकॉर्पोरेटेड डे टू डे एक्टिविटी। अब रोज़ मैंने पढ़ाया आपसे और आपसे क्वेश्चन आंसर का जवाब लिया, तो ये इनफॉर्मल फीडबैक हुआ, डेली चेक करना, ठीक है। जैसे फेसबुक में आप कमेंट वगैरह देते हैं तो फीडबैक हुआ, फॉर्मल हुआ। अब स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड डिटेल्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द एम्प्लॉय डिड वेल और पुअरली। आपको एम्प्लॉय वर्क कर रहा था, वो कितना एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जिस पे भी काम कर रहा तो उसने कितना अच्छा काम किया, तो ये उसका स्पेसिफिक फीडबैक। इससे उसका जैसे यहाँ लिखा, द वे यू प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन टू क्लाइंट वाज वेरी गुड, आई लाइक द एंडिंग, इट वाज डिफरेंट देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये आपका स्पेसिफिक किसी टर्म्स के लिए फीडबैक होता है।
और जनरल फीडबैक ऑन द अदर एंड इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक सच एज गुड जॉब। अगर मैंने क्वेश्चन सर दिया यार, आपने अच्छे से बताया, तो मैं आपको गुड जॉब, यू डिड ग्रेट, काम, बॉस अगर आपको बोलता है यू डिड ग्रेट, तो ये जनरल फीडबैक है जो बोलता है। ठीक है, आई लाइक योर स्टोरी, इट इज़ गुड, आई लाइक योर टॉपिक, आई वांट टू राइट अबाउट दैट। फिर है डिस्क्रिप्टिव नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कम्युनिकेशन दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड what she or he needs to do in order to improve। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ काम दिया गया है ना, और इसमें क्या होता है कि एक तरह से देखा जाता है कि आपका जो अचीवमेंट है, करेंट अचीवमेंट है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अ गोल है ना, यू आर आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आपका पूरे प्लान प्रोसेस, पूरे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपका पूरे जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसके बारे में आपका जो भी अचीवमेंट है उसमें उसका फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म में। ठीक है, दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। इसमें बताया जाता है सीखने वाले को कि आपको कहाँ और किस जगह पे इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, किसको, अपने सेंडर को जो पढ़ाई कर रहा है, टीचर। और नॉन डिस्क्रिप्टिव इज द कन्वर्सेशन और क्वेश्चनिंग टू कॉज द रेसिपिएंट टू थिंक अबाउट एंड डेवलप ओपिनियंस ऑन व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट। फीडबैक इज a crucial aspect of communication, it plays a vital role in it। अब यहाँ पे नॉन जैसे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में कन्वर्सेशन और क्वेश्चनिंग होता है, जैसे क्वेश्चन किया उसका जवाब मिला। इसमें रेसिपिएंट क्या करता है, सोचता है, तो रिसीव करता हूँ सोचेगा और फिर अपना ओपिनियंस को बताएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया, वो सोचा समझा, उसके बाद आपको फीडबैक दिया, तो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आएगा तो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लें, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर बी एट होम, पे घर पे हो या वक्त हो या विदाउट हाउ। तो आप हाउ वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्या होगा, जब आपकी बात को कोई सुनेगा, है, आप कुछ चीज़ों को क्लियरली डिस्कस कर रहे हो, अच्छे से बता रहे हो, तभी आपकी बात को कोई सुने। ठीक है, जैसे कि यहाँ द प्रिंसिपल क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं जिससे जो सुनने वाला वो सुनता ही रह जाए आपकी बात। इसके लिए सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका वॉइस, अटेंशन आपको देना होगा जिसको बता रहे हो, इधर उधर नहीं करना बात को, कंसिस्टेंसी एक जैसा मेंटेन करना है कम्युनिकेशन को, टाइमलीनेस, टाइम का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करो, प्रॉपर टाइम पे एंड करो। कभी क्या होता है आप किसी से बात करना 10 मिनट का टाइम है, आप 1 घंटा गप कर रहे हो, तो उससे वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के। एडिक्वेसी, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, काफ़ी इतना पॉइंट। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बार पूछा है, MCQ में भी आता है, तो उसके बाद सुन लीजिए। क्लियर, बी क्लियर इन डिलीवरी, जब भी आप कोई मैसेज करो तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। कंसाइज, कभी भी मैसेज करो या बात करो, बी शॉर्ट बट कंप्लीट, शॉर्ट में बोलो लेकिन कंप्लीट हो, लेंदी नहीं होना चाहिए। कंक्रीट, मैसेज बी स्पेसिफिक, जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस होना हो उसी से बोलो, आपको भटकना नहीं है टॉपिक से, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट, राइट परफेक्टली, मिस्टेक्स फ्री, मतलब जो भी आप लिखोगे व्हाट्सएप पे, ईमेल में, वो मैसेज करेक्ट होना चाहिए, मिस्टेक्स फ्री होना चाहिए। कंसिडरेशन, फोकस ऑन रिसीवर, आपको रिसीवर को फोकस करना होगा। ठीक है, देन ओनली द कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव। कंप्लीट, मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज भेजोगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। कटियस, आप जब कम्युनिकेशन करोगे तो बी सॉफ्ट एंड जेंटल होकर करोगे। तो ये सब पॉइंट आपके पास होगा तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाएगा, अदरवाइज यू विल बी सफर। ठीक है, यहाँ वही पॉइंट को क्लियर होके और सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, वो पॉइंट लिख लोगे काफ़ी है। बैरियर्स, अब क्या क्या बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से कम्युनिकेट करें तो आपको तो लगता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, जैसे सब लोग आप ही का बात सुनो, उसके लिए आपको 7 C's का मैंने बता ही दिया। लेकिन कुछ कुछ बाधा भी होता है कम्युनिकेशन में। क्या क्या बाधा है, बैरियर है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का बैरियर होता है, इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसका लैंग्वेज कुछ है, आपका लैंग्वेज कुछ है, तो ऑब्वियस लैंग्वेज बैरियर आ गया। साइकोलॉजिकल बैरियर, वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, उसका दिमाग सोचने का कुछ और नज़रिया, आपका सोचने का कुछ और नज़रिया,
यहाँ साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकता है. इमोशनल बैरियर्स, the ease and comfort with which they can communicate. A person who is emotionally mature will be able to communicate effectively. ऐसा पर्सन जो इमोशनली ज़्यादा मैच्योर है ना, तो उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा. ऑन द अदर जो कम है जिसका, है ना, फेस सर्टेन डिफिकल्टीज, है ना. ऑन द अदर हैंड पीपल हु लेट देयर इमोशन टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज. ए परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमोशन एंड फैक्ट इज नेसेसरी फॉर एन वर्क. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कैसे बात किया जाता है. आपको इमोशंस देखना है, सामने वाला सैड है और आप उसको हैप्पीनेस वाला बात बताओगे तो कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव होगा नहीं. तो इमोशंस को भी देखा जाता है. तो इमोशंस भी यहाँ पे क्या होता है, बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फिजिकल बैरियर इज अ टू वे प्रोसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर. फिजिकल बैरियर, दूरी रहने से भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर होता है. ठीक है, ये 4 पॉइंट एटलीस्ट आप याद कर लो. ऐसे कल्चरल बैरियर भी है, एटीट्यूड बैरियर है, परसेप्शन बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर. 4 पॉइंट कम से कम जरूर कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब कैसे मेज़र करें, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन से निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए, मतलब उसके बैरियर से जो बाधा में पड़ा उससे बाहर कैसे आया जा सकता है. तो क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब बात करने से पहले आप आइडिया क्लैरिफाई कर लो कि किस बारे में बात करना है. मतलब बिना आइडिया लिए ही आप बात करने लोगे तो फंस जाओगे ना, वहाँ बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन में. यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज का यूज करो जो दोनों को समझ में है. कोई भी टफ लैंग्वेज मत यूज करो, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. एक्टिव लिसनिंग, आप जो बोले उसको अच्छे से सुनो, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो उसको बोलने में मज़ा नहीं आएगा सामने वाले को. बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. इंश्योर प्रॉपर फीडबैक भी आपको देना. तो ये 5 पॉइंट एटलीस्ट आप लोग याद करो, लिख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना. अब ये तो साइंस वाला है. आपको वर्ब इंग्लिश का पार्ट दिया हुआ. फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट्स ऑफ इट्स बट गिव सम मीनिंग ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन वाला इंग्लिश का चैप्टर्स दिया हुआ है. इंग्लिश का ग्रामर दिया हुआ है. इसको एक बार पढ़ लेना. कम ही आता है, 1-2 मार्क्स का आया तो आया एग्जाम में. सेंटेंस क्या होता है, व्हेन ए नंबर ऑफ वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सच अ वे दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. ये सब इंग्लिश का पार्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा आप. तो मूव करते हैं आगे चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस की तरफ में. वर्ब वगैरह सारा इंग्लिश दिया हुआ, तो आपका पढ़ाई हुआ होगा. इंटरजेक्शंस एंड ऑल, कंस्ट्रक्शनल कंजक्शन, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर सारा हम लोग पढ़ चुके हैं. अब देखिए कुछ MCQ है. व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड इट विजिट विद देयर इज एन, क्या होगा, किस तरह का बैरियर होगा यहाँ पे. आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. विलिंग टू टॉक एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग, देयर इज़ अ कौन सा कम्युनिकेशन होगा. तो लैंग्वेज बैरियर होना चाहिए 1 का. तो यहाँ पे आपको MCQ का आंसर दिया हुआ है. 1 का 2 है, ठीक है. 2 यानी हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. अच्छा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल में एक इंटर कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो 2 के बीच में, और एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो सेल्फ टॉक सेल्फ बिलीव होता है. यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. इसी तरह और भी दिया हुआ द कम्युनिकेशन विच हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर थाट्स एंड फीलिंग, जो हमारे दूसरे के थाट्स और फीलिंग को समझ लेगा. तो 3 का आंसर आप देख लीजिए. यहाँ पे सारा MCQ दिया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. एक एक करके कराना पॉसिबल नहीं, बुक का MCQ आप एक बार देख लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत चले जाते हैं. इन द ब्लैंक्स फिर दिया हुआ है यहाँ पे. द डैश इज द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट डेवलप द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज. तो सोर्स होगा. आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 8, क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही. देखिए आपका यूनिफॉर्म ड्रेस कोड क्या है, एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पता चल जा रहा है ना किस स्कूल का है. अच्छा, माई हाउस इज़ ए 3 नंबर स्पेसियस 2 बेडरूम फ्लैट इन माई, ठीक है ना. We really enjoyed our selfies on the trip to Manali last month. True false है, study based questions है. The different ways of non-verbal communications are gestures, body language and postures.
यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एंड डिफरेंट वेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है, वन ऑन मीटिंग, वन ऑन वन मीटिंग, ओवर द फोन और इन ग्रुप मीटिंग्स etc. व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन? वर्बल आप कर ही चुके हैं, रिटन कम्युनिकेशन करा दिया मैंने, है ना। राइट, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या है? सेंडिंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग मैसेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस इफेक्टिवली विथ मैक्सिमम एफिशिएंसीज, ठीक है। उसके बाद फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यस, हम तो बोले ही फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तो जो रीज़न बताना है वाई फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था दोनों पॉइंट, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये पॉइंट आप जरूर याद कर लोगे। लिस्ट 4 कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, सोशल मीडिया, फेशियल एक्सप्रेशन, ईमेल। ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज देयर आइडियाज टू अदर्स इन वेरियस वे। इन योर ओपिनियन हाउ अर्ली ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिक्स? द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, इतना पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काइनेसिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स है, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस है, ठीक है। गेस्चर सिटी से तक, जहाँ तक जरूर एक एक पॉइंट पढ़ लोगे। प्रॉक्सिमिक्स काइनेसिक्स में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, पढ़ लेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, फ्रेज वगैरह देख चुके हैं हम लोग। कम्युनिकेशन साइकिल हो चुका है, 7 C's हो चुका है कम्युनिकेशन का। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन का, ये तो ऐसे ही है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फीडबैक? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीडबैक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन को। तो यही सब क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। हाउ वी मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव पता ही है, वो पढ़े थे हम लोग, ठीक है। सेंटेंस है, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ। ये मैंने पूरा क्लास 10 IT चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन बताया है, वर्बल नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसी को कर लेना है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चैप्टर 2 का भी अपलोड कर देंगे, वही चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का बोर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। अभी आप लोग इस वीडियो को सुन लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।